साथियों, जब मुझे याद है जब आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था तो मैंने कहा था विक्रांत विशाल है। ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। दोस्तों, भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे दिवाली का इतना बड़ा त्योहार मनाया गया। ये त्योहार अब जो है वर्ल्ड फेस्टिवल बन गया। हालांकि ये तो सनातन धर्म से है, भगवान राम से है, ठीक है, अयोध्या से ये रिलेटेड है। बात ये है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर भी दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जो है हिंदुत्व की किताबें इन करवाई जा रही हैं, उन्हें हिंदुइज्म पढ़ाया जा रहा है। अब 20 तारीख को है, लेकिन यार भाई दुल्हन की तरह सजा और जिस तरीके से ये लाइटिंग हुई है, मैं कहता हूँ मैंने पाकिस्तान में कहीं इस जैसे लाइटिंग नहीं देखी। पाकिस्तान का नाम ये कल्चर, मुझे उनके इवेंट्स और कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। ये कि कलरफुल इवेंट है, वही उसी तरीके से अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में है। Festival of Lights. Diwali is celebrated in India and is starting to gain popularity around the world. And Diwali, the Festival of Lights, is right around the corner. It's a time of joy and celebration and tradition for millions. फेस्टिवल ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। वाकई में फेस्टिवल्स ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। सही बोला है। ऐसे नहीं बोलते भाई, आप देखो यार। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आप सबको याद होगा जिस दिन देश को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारतीय नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था। हमारी नेवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज अपनाया था। इन्हें दिवाली की खुशी में 4 दिन की हॉलीडेज अनाउंस की हैं। और दूसरी जानिब अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने दिवाली वाले दिन को नेशनल हॉलीडे करार दिया। मतलब 1 दिन की छुट्टी वहां पर मनाई जाएगी और 4 दिन की छुट्टियां दुबई में मनाई जा रही। दुबई को सजा भी दिया गया है। हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें तो मुसलमानों के हक में जब कोई त्योहार तो पूरा पाकिस्तान बंद, जब कोई हिंदू का त्योहार तो पता ही नहीं चलता। हिंदू के त्योहारों से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, अगर कोई हिंदू का अपना मुल्क हो जहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको इजाजत है, अपने मुल्क भी कर सकते हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसीज हैं बहुत यानी कि बेहतर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। मनाया गया ये त्योहार अब जो है वर्ल्ड फेस्टिवल बन गया। हालांकि ये तो सनातन धर्म से है, भगवान राम से है, ठीक है, अयोध्या से ये रिलेटेड है, सच और झूठ की जीत से रिलेटेड है। लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया इसको मना रही है। क्या इसमें भी मोदी साहब का कोई रोल रहा है? देखिए मैडम, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अपना इमेज जैसा पोर्ट्रे करेंगे ना, लोग उस चीज को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। आपने कहा दुनिया में एक घोड़ा है जिसका डांस बहुत वायरल हुआ है, ठीक है, दिवाली के ऊपर, निक आई थिंक सो नाम है उनका, उसने डांस कर दिया। हालांकि घोड़ा है, क्यों दिवाली पे डांस कर रहा है जी? उसका रिलीजन ही नहीं है, उसको सनातन धर्म से तो बिलोंग नहीं करता, ठीक है, लेकिन क्यों डांस कर रहा है, सेलिब्रेट क्यों कर रहा है जी? देखिए, आप मजहब पॉइंट से पहले अगर एक चीज सोचे ना, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। अगर आप किसी की खुशी में खुश और गम में गमगीन हो रहे हैं ना, तो अगला आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देगा। सही बात है। अगर आप किसी के गम में उसके ऊपर चढ़ाई और खुशी में उसको नेगेटिव पॉइंट कर रहे हैं ना, तो अगला भी
आपको भाई वैसे ही जवाब देगा। मतलब इंडिया दुनिया की खुशी में खुश होता है और गम बांटता है। आपने एक पॉइंट मुझे पूछा है, पहले मैं उसके ऊपर आऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने क्या ये भी मनवाया। देखिए ऑब्वियस ही बात है, इंडिया थर्ड बड़ी इकोनॉमी है। हर मुल्क इंडिया से ट्रेड करना चाहता है, ठीक है। अगर इंडिया से ट्रेड करना चाहते हो तो उनकी खुशी में खुश होना पड़ेगा, उनके गम में शरीक होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होगे तो क्या इंडिया से ट्रेड करेगा? कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसको ट्रेड के अलावा भी देखा जाए इंसानियत के तौर पे, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इंसान वही है जो किसी के गम में उसके साथ खड़ा हो और किसी खुशी में उसके साथ खुश हो, ठीक है। इस पॉइंट को अगर आगे रख के, पॉजिटिविटी को आगे रख के मैं लेके चलूं, तो मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी ने अपना ये सिक्का मनवाया है। इंडिया को सिर्फ उन्होंने नाम ही नहीं, इंडिया की आबादी में एक एक फर्द का नाम उन्होंने बुलवाया है, ठीक है। आज जो घोड़े सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करके बैठे थे, आज वो घोड़े इंडिया की खुशी में नाच रहे हैं, ठीक है। इंडिया की सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन में वो नाच रहे हैं अपने मुल्कों में, ठीक है। वहाँ पे सेलिब्रेशन बाकायदा तौर पे सजावटें की जा रही हैं। क्यों की जा रही हैं? क्योंकि वो इंडिया से कुछ ना कुछ चाहते हैं। दुल्हन की तरह भारत जगमग इस टाइम दिवाली में स्पेस से भारत को देखोगे ना आप, तो आपको ऐसी रोशनियां मिलेंगी, भारत से ज्यादा रोशन दुनिया में कोई कंट्री नहीं। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती में मुकम्मल दरार आ चुकी है। कल एक मीटिंग के दौरान चाइना के एम्बेसडर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को अच्छा खासा नीचा दिखाया है, अच्छी खासी खरी सुनाई है। जब CPEC 2 की बात आई, इन्वेस्टमेंट की बात आई, तो चाइना के एम्बेसडर ने कहा कि इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्टली बोला, पाकिस्तान के अंदर हम नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने उन वाकयात को भी मेंशन किया जो चाइनीज सिटीजन्स पर पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर बार बार अटैक्स हुए थे। उन्होंने इस चीज की मजम्मत की और पाकिस्तान को खरी सुनाई, जिसका क्लियरली मतलब ये निकलता है कि वो इनडायरेक्टली कह रहे थे पाकिस्तान के अंदर अब हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे पाकिस्तान के अंदर। अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर ना हुई तो कौन सा हिस्सा गिरवी रखवाया जाएगा चाइना के पास? अवाम क्या राय रखती है इस बारे में? और दूसरी बात यह है कि दिवाली का मौका है, चाइना और इंडिया के दरमियान मिठाइयां भी तकसीम हुई हैं। मैं नहीं समझता ये सीज फायर ये जो है वो चलेगा। उसकी वजह यह है कि अफगान तालिबान की ये रवायत रही है। दो इसमें मैं एंगल पे 3, 4, 5 एंगल पेश करता हूँ। एक तो उनकी रवायत रही है, वो कहते हैं जी हम झुकते नहीं, हमने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दी, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि सोवियत यूनियन बाहर से अफगानिस्तान के अंदर आई थी, अमेरिका भी और इत्तेहादी फौजें भी बाहर से अफगानिस्तान के अंदर आए थे। उन्होंने वापस अपने घरों को जाना था, उनका बड़ा खर्चा हो रहा था और उनकी हुकूमतें जो हैं वो बड़ा नाराज और नाला थी इसके ऊपर। हमने तो कहीं नहीं जाना, हमने तो इधर ही रहना है। तो ये जो मिथ है ना अफगानिस्तान की कि जनाब वो जी हम तो कभी नहीं झुके, हम तो झाड़ियों में भी रह लेते हैं, टेंट में भी रह लेते हैं। जब आपने रिस्पॉन्सिबल ना हो, व्हेन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो आप टेंट में रह लेते हैं। जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, अब अफगानिस्तान के लोगों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप वहां हुकूमत कर रहे हैं भाई, अफगानिस्तान के लोगों के लिए आप हुकूमत कर रहे हैं ना उनके ऊपर, तो अब आप रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एवरी एक्ट एंड एवरीथिंग यू डू। हर चीज जो आप करोगे आपको उसका जवाबदेह होना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात? अब इसको देखें, इस बात को अगर देखें कि जनाब ये एग्रीमेंट हो गया और हम तालिबान हैं, हम डरते नहीं हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर ये कोई एपेटाइट नहीं है। हम पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान सोवियत यूनियन नहीं है। और जो सीज फायर का वो आया है ना, बयानिया आया है, वो कोई सीज फायर, वो कोई शक्ल ही नहीं है, उसमें कोई डिटेल नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।